हरे कृष्णा। आज मैं तीसरा अध्याय सप्तशती की आपको बतलाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। पहले माँ का ध्यान करिए। मैं कमल के आसन पर विराजमान देवी, जिनके अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक दिव्यमान है, और जिन्होंने लाल रंग के रेशमी एवं आकर्षक साड़ी पहन रखी है, जिनके गले में मुंडों की माला सुशोभित हो रही है, जिनके दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा हुआ है, जिनके कर कमल जप मालिका विद्या अभय और वर जैसी मुद्राओं से सुशोभित हो रहे हैं, जिनके तीन नयन उनके मुखार बिंद को शोभा दे रहे हैं, और जिनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ रत्न जड़ित मुकुट बंधा है। ये देवी को मैं भक्ति भाव से सादर प्रणाम करता हूँ और हजारों बार प्रणाम करता हूँ। ओम महर्षि मेधा कहते हैं, असुर सेनापति चिचुर अपनी सेना का संहार होते देखकर बड़ा क्रोधित हुआ। जगदम्बिका से युद्ध करने के लिए आया, लेकिन भगवती द्वारा धनुष, रथ, घोड़ा तथा सारथी के नष्ट हो जाने पर वह ढाल तलवार लेकर भगवती पर दौड़कर प्रहार करने लगा। उसी तीक्ष्ण वार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से भगवती की बाईं भुजा पर उसने प्रहार किया। हे राजन, वह तलवार भगवती की भुजा पर पड़ते ही टूट गई। तदंतर उसने बड़े क्रोध के साथ लाल नेत्र करके त्रिशूल उठा लिया तथा भद्रकाली देवी की तरफ उसे फेंका। त्रिशूल को अपनी ओर आते देखकर देवी ने अपना त्रिशूल छोड़ा और उसी महादैत्य को भी मार दिया। जब चिचुर मारा गया तो चामर हाथी पर बैठकर भगवती से युद्ध करने के लिए आया और उसने देवी के ऊपर शक्ति से प्रहार किया, परंतु जगदम्बा ने उसे भी हुंकार मात्र से पृथ्वी पर फेंक दिया। शक्ति के टूटते ही उस असुर ने क्रोधित होकर अपना त्रिशूल फेंका। भगवती ने उसको भी बाणों से काट दिया। तत्पश्चात भगवती का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर जा चढ़ा और उस दैत्य के साथ बाहु युद्ध करने लगा। वो दोनों लड़ते लड़ते पृथ्वी पर गिर पड़े और अत्यंत क्रोधित होकर लड़ने लगे। फिर सिंह ने बड़े वेग से आकाश की तरफ उछलकर चामर के साथ बहुत युद्ध किया, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, और देवी ने उग्र को शिला, वृक्ष आदि से मार गिराया तथा दांत और मुकुट की मार से कराल को भी मार दिया। तत्पश्चात भगवती ने क्रोधित होकर उद्धत दैत्य को गदा से मार दिया। इस प्रकार कई और असुरों को भी माता ने अपने बाणों से मार दिया। तीन नेत्र वाली भगवती ने उग्रासय, उग्रवीर और महाहनु को भी मार डाला। बिडाल का सिर तलवार से काट दिया। दूधर और दुर्मुख को बाणों से मार दिया। यमलोक इन्हें पहुंचा दिया। इस भांति अपनी सेना का संहार होते देख महिषासुर भैंसे का रूप धारण करके वहां गणों के बीच में भय दिखाने लगा। किन्हीं को अपने थूथुन से प्रहार करता है तो किन्हीं को पूंछ से पटक कर मार रहा है, सिंहों से टक्कर दे रहा है। सबको चोट लगने लगी और तेज से दौड़ते हुए किसी तरफ गर्जना करता है, चक्कर देकर तथा किसी किसी को श्वास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। इस तरह देवी के गणों की सेना गिरते ही महिषासुर देवी पर मारने के लिए दौड़ पड़ा। भगवती ने उस पर क्रोध किया। फिर वह बलवान महिषासुर भी क्रोध करता हुआ धरती को तीर्ण करने लगा, यानी खोदने लगा तथा ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को सिंहों से फेंकता हुआ गरजने लगा। उसके वेग से दौड़ने से पृथ्वी कांपने लगी तथा पूंछ की फटकार से सागर जल चारों ओर से फैलने लगा, और सिंहों की चोट से मेघ को खंड खंड करते हुए सब देख रहे थे। श्वास की वायु से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से नीचे गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध युक्त उस महिषासुर को आते हुए देख चंडिका देवी ने को मारने के लिए क्रोध किया और अपना पास फेंका। वह असुर उस पास में बंध गया। पास में बंधते ही उसने अपना भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप धारण कर लिया। जैसे ही भगवती ने उसका सिर काटना चाहा, वैसे ही वह
असुर तलवार लिए मनुष्य रूप में परिवर्तित हो गया, यानी माया करने लगा। माया परंतु कैसे चल सकती है, क्योंकि आदि शक्ति महामाया है, उनके सामने किसी की कहाँ चलती है। भगवती ने बाणों की वर्षा करके तलवार सहित उसके शरीर को काट दिया। तब वह हाथी के रूप में परिवर्तित हो गया और भगवती के सिंह को अपनी सूंड से खींचकर गिराने लगा। भगवती ने तलवार से उसकी सूंड को काट डाला। तदंतर महिषासुर फिर से भैंसे का रूप धारण करा और सारे जगत को फिर कष्ट देने लगा। तब तो चंडिका देवी अत्यधिक क्रोधित होकर सुरापान करने लगी और लाल नेत्र करके हंस रही हैं। अहंकारी महिषासुर सुन भयंकर गर्जना करता हुआ सिंहों से उठाकर पहाड़ों को चंडिका देवी की ओर फेंकने लगा। फिर देवी अपने बाणों से उन पर्वतों को चूर करती हुई गरज कर कहती हैं, अरे मूढ़, मैं जब तक सुरापान करती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले, मैं तुझे अभी यहीं मारूंगी, तब यह देवता की गर्जना करेंगे जब तू मारा जाएगा। इस प्रकार ऋषि मेधा जी आगे कहते हैं कि देवी इतना कहकर उस महिषासुर को मारने के लिए उसके ऊपर चढ़ी और अपने पांव से दबाकर उसे त्रिशूल से मारने लगी। वह असुर भी देवी के पैरों से दबा हुआ अपने मुंह की ओर से दूसरे रूप में आधा बाहर आ गया। अभी वह निकल ही पाया था कि भगवती ने अपने बल पराक्रम से उसे रोक लिया। आधा निकला हुआ वह महादैत्य जब भगवती से युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। तब हाहाकार करती हुई दैत्यों की समस्त सेना भाग गई, जिसे देखकर समस्त देवगण बड़े प्रसन्न हुए और दिव्य महर्षियों के साथ सभी देवगण भगवती की स्तुति करने लगे और गंधर्व राज गाना गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। श्री मार्कंडेय पुराण की देवी भागवत महात्म्य में से महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। आइए चौथा अध्याय सुनते हैं। जय माता रानी, आप सभी पर दया कृपा करना। अब दुर्गा माँ का ध्यान करते हैं सभी लोग। मैं दुर्गा देवी के उस जया स्वरूप का हृदय से ध्यान करता हूँ, जिनकी सिद्धि के इच्छुक पुरुष सेवा करते हैं, जिन्हें देवता सदैव चारों ओर से घेरे रहते हैं, जिनके श्यामल अंगों की आभा मेघों की नीलिमा के समान मोहक है, जो अपने कटाक्ष विक्षेप से शत्रुओं के हृदय को भय से व्याकुल कर देती हैं, जिनके मस्तक पर बहुत सुंदर मुकुट की चंद्र किरणें बड़ी बड़ी सुहावनी लगती हैं, जो अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल आदि शस्त्र धारण करती हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो सिंह के पीठ पर सवार हैं तथा जो अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। उन माँ का मैं वंदना और प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना के बाद आइए आगे ऋषि क्या कहते हैं। ओम महर्षि मेधा कहते हैं, जब देवी ने उस दुष्टमा परम बलशाली महिषासुर और उसकी सेना को मार डाला तो इंद्र आदि समस्त देवगण प्रसन्न होकर और मस्तक झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिन भगवती की शक्ति से यह संपूर्ण विश्व उत्पन्न व व्याप्त हुआ है और समस्त देवता और महर्षि गण जिनकी स्तुति करते हैं, उन जगदम्बिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार प्रणाम करते हैं। वह हम सबका कल्याण करें। ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी जिनके अतुलनीय प्रभाव को शक्ति का वर्णन नहीं कर पाते हैं, और वह चंडिका देवी संपूर्ण जगत की पालन करें तथा अशुभ भय का नाश करें। पुण्य आत्माओं के घर में आप लक्ष्मी का रूप हो, पापियों के यहाँ दरिद्र रूप हो, शुद्ध हृदय वालों के हृदय में बुद्धि का रूप हो, श्रेष्ठ मनुष्यों के यहाँ श्रद्धा का रूप हो, सत्कुल में उत्पन्न होने वालों के यहाँ लज्जा का स्वरूप हो। हे देवी, हम सब आपको नमस्कार करते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत की रक्षा करो।
आपके इस अचित्य रूप का हम किस प्रकार से वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनका हम किस प्रकार से वर्णन करें। आप त्रिगुणमयी होते हुए भी सारे संसार की उत्पत्ति का कारण हैं। हे देवी, आप में दोष नहीं है। ज्ञात होते ही ब्रह्मा और विष्णु जी महादेव भी आपका पार पाने में असमर्थ हैं। आप ही सबका आश्रय हो। यह संपूर्ण विश्व आप ही हैं और आपका यह अंश स्वरूप है। आप ही अव्याकृत तथा परम प्रकृति आदि शक्ति हो। हे देवी, समस्त यज्ञों में मंत्र रूप आपका नाम उच्चारण कर हवन देने से संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं। वह स्वाहा रूप आप ही हो। हे देवी, आपके द्वारा देवता, ऋषि और पितृगण सब तृप्त होते हैं। इस कारण स्वधा रूप भी आपका ही हो। हे देवी भगवती, आप मुक्ति का हेतु अचित्य ब्रह्म स्वरूपिणी महाव्रता हो। तत्वों के सार को वश में करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनि जन जिनका ध्यान किया करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो एवं दोष रहित हो। ऋग तथा यजुर्वेदों की एवं उद्गीत एवं सुंदर पदों के पाठ वाली सामदेव की आश्रय रूपा तुम ही हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो। हे माँ, तुम ही सारे संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे भगवती, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो। तुम ही दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका हो। हे लक्ष्मी माँ स्वरूपिणी, श्री हरि विष्णु के हृदय में वास करने वाली हो और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित देवी गौरी तुम ही हो। हे भगवती, पूर्ण चंद्रमा के तुल्य निर्मल तथा स्वर्ण के द्वादश कांति युक्त मंद मंद मुस्कुराते हुए श्रीमुख को देखकर भी क्रोध से उन्मत्त हो महिषासुर ने आपके ऊपर प्रहार किया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, उदय होते हुए चंद्रमा के तुल्य आपकी छवि जो क्रोध के कारण विकराल हो उठी थी, उसे देखकर भी महिषासुर ने प्राण नहीं छोड़े हैं। यह भी विचित्र बात है। आपका कुपित मुख देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, हमारे कल्याण के लिए आप प्रसन्न हो जाइए। आप संसार के कल्याण के लिए ही तो प्रकट हुई हैं। आपके प्रसन्न होने से ही इस जगत का अभ्युदय उदय होता है और जब आप क्रोधित होती हैं तब कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह बात अभी अनुभव में आई है जब आपने बहुत बड़ी सेना सहित महिषासुर का विनाश किया है। हे देवी, जिन पर आप प्रसन्न रहते हैं, संसार में उनके लिए ही सम्मान, धन तथा यश सुलभ है। वे ही धर्मवीर हैं, धन्य हैं तथा स्त्री, पुत्र, दास आदि से संपन्न रहते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से पुण्यशील पुरुष सदैव धर्म कार्य करते रहते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होता है। और इस कारण हे देवी, आपके त्रैलोक्य में अभीष्ट मनवांछित फल की दाता हो आप। हे माँ दुर्गे, दुखी मनुष्य के स्मरण करने मात्र से ही आप उनका संपूर्ण भय दूर कर देती हो। दुखी पुरुष के स्मरण करने पर उन्हें उत्तम बुद्धि देती हो। दरिद्रता के दस और भय से नष्ट करने वाला तुम्हारे अलावा और कौन है जिनका चित्त दूसरों के उपकार करने के लिए दया से परिपूर्ण हो। हे देवी, इन असुरों के मरने से संसार में सभी सुखी हों और ये असुर नरक में रहने के निमित्त भले ही पाप करते हों, परंतु युद्ध में मरकर ये स्वर्ग लोक को प्राप्त करें, इसलिए आप इनका वध करती हैं। हे देवी, संपूर्ण दैत्यों को आपने देखा और देखने मात्र से ही वो भस्म हो जाते, किंतु शास्त्र के
प्रहार से असुरों को स्वर्ग मिले, इसलिए आपने उन्हें शस्त्रों द्वारा मारा। इस प्रकार शत्रुओं के लिए भी आपके हृदय में कितनी दया है, विचार कितने श्रेष्ठ हैं। आपकी तलवार की उग्र प्रभा से और त्रिशूल की नोक की चमक से उन राक्षसों की आंखें फूट नहीं गईं, इसलिए आपके किरण सहित चंद्रमा के द्वादश आपके शीतल मुख को उन्होंने देख लिया। हे देवी, आपका शील दुराचारियों के दुराचार को दूर करने वाला है और उसकी तुलना नहीं की है। और आपका स्वरूप अविचित्य है। आपका बल व पराक्रम देवताओं के बल और पराक्रम के हरण करने वाले असुरों का नाश करने वाला है। इसी तरह शत्रुओं पर आपकी कृपा प्रत्यक्ष दिख रही है। हे देवी, शत्रुओं को भयभीत करने वाला एवं आपके समान सुंदर स्वरूप और कहाँ है। हृदय में दया परंतु युद्ध में कठोरता, यह बातें त्रिलोक में आप ही में दिखाई देती हैं। हे माँ, युद्ध में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग में पहुँचाया है। इस तरह तुमने तीनों लोकों की रक्षा की है तथा उन उन्मत्त असुरों से जिससे हमें भय था, उनको भी तुमने दूर किया है। हे देवी, तुम्हें हमारा नमस्कार और प्रणाम है। देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य व घोर रूप हैं, उन सब रूपों में हमारी तथा हे अंबिके, आपके कर कमलों में खड्ग, शूल, गदा आदि शोभित हैं, उन सब से हमारी रक्षा करो। ऋषि बोले, जब देवताओं ने जगदम्बा की स्तुति करने लगे, माँ दुर्गा देवी की नंदन वन के सुंदर पुष्पों तथा सुगंधित धूपों से पूजा और स्तुति की और भक्ति भाव से पूजन किया। तो देवी प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम लोग मनवांछित वरदान मांगो। देवता सभी बोले, आपने सब कुछ कर दिया माँ, अब कुछ भी अवशिष्ट नहीं बचा है। हे मातेश्वरी, आपने हमारे बैरी महिषासुर का नाश कर दिया है। इस पर भी जब आपका स्मरण करें, तब तब आप हमें दर्शन देकर हमारे दुखों को दूर करें। और हे सुमुखी, जो कोई भी आपका स्मरण करे, उनको धन, ऐश्वर्य, स्त्री संतान आदि तथा हर एक प्रकार की संपदा पर पूर्ण करें तथा हम सब पर सदैव आप प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, हे राजन, देवताओं ने समस्त जगत तथा स्वयं कल्याण के लिए जब इस तरह प्रार्थना की तो भद्रकाली देवी ऐसा ही होगा कहकर उन्होंने अंतर ध्यान हो गईं। और राजन, समस्त जगत का कल्याण करने वाली भगवती जिस प्रकार समस्त देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सब मैंने आपसे कहा। फिर पार्वती जी के शरीर से जगत की रक्षा और देवताओं का कल्याण करने वाली देवी कैसे प्रकट हुई, ऐसे राजन पूछ रहे हैं। तब वह ऋषि कहते हैं, वह सब कथा मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मार्कंडे पुराण देवी महात्म्य में शुक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। माँ भगवती कष्ट काटो, माँ भगवती कष्ट काटो। सभी लोग प्रार्थना करें कि हे मैया रानी, सबकी तो सुनी है तो हमारी भी सुनिए, हम भी तो आपके ही बालक हैं। नीच हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जो भी हैं आपके हैं मैया। आज के लिए बस इतना ही। आप सब नवरात्रि में विशेष पूजा अर्चन माला करते रहिए और माँ भगवती आपको जरूर सब तरह से संपन्न करेंगी। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा। जिस प्रकार एक परिवार चलाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है, उसी प्रकार मेरा चैनल चलाने के लिए आप सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। ध्यान सोच चैनल पर मैं मंजू मिश्रा बोल रही हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप अवश्य करिए। धन्यवाद।